तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में फ़िलहाल? आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में? देखते हैं फिर से आज क्या एनर्जीज चेंज हुई हैं या सेम हैं, जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग में और एक एडवाइस भी लेने की कोशिश की जाएंगी रीडिंग के अंत में। तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। और यस, टैरो की हेल्प से भी हम हाइलाइटेड एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की क्या है। एंड आया है आपकी, देखते हैं। आपका आया है वेट एंड वॉच। तो आप किसी चीज़ को एंड करने में या फिर शुरू करने में या फिर उसके बारे में सोचने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं थोड़ा रुका जाए और देखें क्या होता है, आखिर ये सीन कैसे अनफोल्ड होता है। ये आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन अपने लाइफ में कोई चीज़ एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या है, टैरो से पता चल जाएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये सारी बातें पता चल जाएगी। तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हाइलाइटेड एनर्जी एंड आया था, देखें कैसे डिकोड होती है। ये फर्स्ट कार्ड है, बिल्कुल दिख रहा है कोई एंडिंग करना चाह रहे हैं चुपके से, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा वो एंडिंग उन्होंने क्यों की। और दबे पांव आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल कोई एक सिनेरियो से निकलना चाह रहे हैं। वो क्या है ये तो आगे पता चलेगा। सेकंड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 की एनर्जी आ रही है काफ़ी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स। कार्ड्स आ रहे हैं नज़र गाइस, आ तो रहे हैं बिल्कुल। ये आई है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी उनकी। एक काम करते, सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करते हैं और एक ही कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, छोड़िए। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि ये 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत इमोशनली डैमेज्ड हैं अभी। आपके पर्सन को कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और बहुत बुरा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन के दिल पर उतर आई है वो बात। और वो जो है वो जो भी बात मेरे हिसाब से किसी के थ्रू उनको पता चली है या किसी से बात कर रहे हैं और उन्हें वो सोच के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उस चीज़ का। आई डोंट नो, आपके पर्सन जो है एक सिचुएशन में हो सकता है काफ़ी टाइम से
है, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। वो उनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई जॉब के लिए कमिटमेंट हो सकता है, या फिर सोसाइटी के तरफ उनका जो कमिटमेंट है वो हो सकता है, या कोई ड्यूटी बाउंड लग रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें के चलते अपने आप को एक स्टक पोजीशन में पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जीज़ डिवाइडेड हैं, अभी डिवाइड हो चुकी है, और हर तरफ से लोग उनका अटेंशन पाना चाहते हैं, उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, और कमिटमेंट बाउंड होने की वजह से आपके पर्सन उस झंझट में से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, टाइम नहीं निकाल पा रहे ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से आपके पर्सन कुछ छोटा सा कोई अपने लिए वक्त चुराना चाह रहे हैं। तो जो भी ये एनर्जी दिख रही है, ये एनर्जी में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने बिज़ी स्केड्यूल से, क्योंकि ये दोनों कार्ड से ऐसा ही दिख रहा है, उसमें से किस तरीके से कुछ वक्त निकाल कर वो एक इस सिनेरियो में से निकल जाएं, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि मुझे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना है गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, आपके पर्सन ने जैसे डिसाइड कर लिया है कि अब वो जहाँ पर भी है, मुझे बहुत लड़ाई झगड़े वाली बात भी दिख रही है वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है वो वहाँ पर बहुत चीटेड जैसा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती में यूज़ किए जा रहे हैं, और बिल्कुल वो सिनेरियो में वो बिल्कुल नहीं रहना चाह रहे आपके पर्सन। तो आपके पर्सन खुद ही डिसाइड करते हैं कि अब ये सब बहुत हो गया उनके लाइफ में, और वो एक पीस की तलाश में हैं अभी आपके पर्सन जो है। मैं लवर्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि रीडिंग ज़रा अच्छे से हो तो अच्छी बात है। तो लवर्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट। तो आपके पर्सन को अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने चॉइसेस लिए थे, उनसे वो बिल्कुल खुश नहीं हैं, और अभी भी उनके हाथ में अगर चॉइस वाला मामला है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। एक तरफ उनकी ड्यूटी, दूसरी तरफ कहीं घायल है उनका दिल, और वो वहाँ पर कुछ सुकून नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, या फिर जिस वजह से भी वो घायल है उस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ, टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो हेल्पलेस और होपलेस जैसा भी फील कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आखिर सब सिचुएशन को कैसे काम डाउन किया जाए। तो यही सिचुएशन अभी मेरे को आपके पर्सन की दिख रही है। और बिल्कुल ये किसी किसी के केस में हो सकता है कि कोई है जो उन्हें कहता है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, आपको यहाँ वहाँ कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, और आपका कुछ बनता नहीं है वहाँ पे। आप ज़बरदस्ती में वहाँ हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मत करिए। आप अपना आप जैसे बोलते ना डेफ ईयर, एक ऐसा करो जैसे कि आपने ना सुना ना समझा ना आपको कुछ पता है, और आप चुपचाप से ये सिनेरियो से सीन से निकल जाइए, ऐसा उन्हें कोई कह रहा है। तो आपकी उनकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन उन्हें ये जो सलाह दे रहा है, उसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े हर्ट भी है, और उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन में कैसे रहा जाए। तो वो अपने आप को ही चीट करे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक बिल्ली होती है, जब वह चोरी से दूध पीती है तो वह आंखें बंद कर लेती है, सोचती है कि दूध का मज़ा उठाया जाए, कोई देख तो नहीं रहा है। तो अपने आप को ही झूठा दिलासा देती है कि नहीं, उसे कोई नहीं देख रहा है।
और वो चुपचाप पीती। बिल्कुल वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे कि ना मैंने कुछ सुना, ना मैंने कुछ देखा, ना ही मुझे कुछ पता है, और उस सिचुएशन से मैं ना ही परिचित हूँ, और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है, ऐसा शायद उन्हें कोई कह रहा है सुनने करने को या बोलने को। तो आपके पर्सन ये अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। वो अपने आप को ही, मतलब वो ये सिनेरियो में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो झगड़े दिख रहे हैं या जो परेशानियां दिख रही हैं, उसमें से निकलने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो उनकी फैमिली हो सकती है, वो उनका वर्क प्लेस हो सकता है, वो कोई और हो सकता है जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं इस किस्म की। जहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये दो एनर्जी अगर मैं लेती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी हर्टफुल न्यूज़ या हर्टफुल कोई बात किसी ने उनसे की है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और उसमें से बचने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये सारी चीज़ें करने के लिए या तो वो खुद बाध्य है, या फिर कोई उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहा है कि आप खामोश रहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आप यहाँ से निकल जाइए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में। और अगर ये उनकी एनर्जी है तो वो किसी न किसी तरीके से कोई एक ऐसी तरकीब निकालना चाह रहे हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए खामोशी से। जहाँ पर ये कईयों के केस में ये भी हो सकता है कि ये सारा जो सिनेरियो है इसमें आपके पर्सन, ये क्योंकि आई है हायरोफेंट की एनर्जी, तो हायरोफेंट की एनर्जी से ये पर्सन जो होता है बहुत ड्यूटी बाउंड होता है, और ये कोई धोखा वगैरह नहीं देता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चुपके से आपके पर्सन जो हैं वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है। तो अब आई डोंट नो आपके सिनेरियो में ये क्या है। रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी शायद ठीक से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ। तो अब ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनकी एनर्जी तो मुझे ऐसी दिख रही है। अब आपकी एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस, देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं अभी। ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप भी हर्ट हैं बहुत। दो एनर्जी एक साथ आ गई यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स ऐसे आए हैं आपके। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हर्टफुल है वो सिचुएशन, आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में किसी न किसी किस्म की एंडिंग हो जाए, यहाँ पर जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये जो हर्टफुल सिचुएशन में अगर आप हैं जिसके लिए आप बहुत बुरी तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, वो सिचुएशन जल्दी से एंड हो जाए, आप ऐसा सोच रहे हैं। प्रोसेस बहुत स्लो दिख रहा है आपका, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो सिचुएशन जो है आपकी ज़िंदगी की वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, और आप उसमें से विक्टोरियस बाहर आ जाएं। आपको ऐसा लग रहा है अभी भी आपकी सिचुएशन पॉज वाले इसमें है, कोई ख़ास उसमें मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हैं। अगर आपके पर्सन के लिए कोई आपके पर्सन की के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है, अगर आप ये देख रहे हैं
तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें बहुत टाइम से आप लोगों का रिलेशनशिप पॉज वाले सिचुएशन में है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आखिर आपकी रिलेशनशिप किधर जा रही है। आपको ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि आप हर बार इस रिलेशनशिप में आपको बहुत हर्ट मिला है, आपने काफ़ी फ़ाइट किया है, फिर भी आपको हर्ट हमेशा मिलते आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आप ने बहुत सारा इंतज़ार भी किया है आपके पर्सन का, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या होगा आपके रिश्ते का आपके पर्सन के साथ। और ये भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके ऊपर हावी हो रहा है और आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना चाहते हैं। आप ये सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आप अगर अपने पर्सन से पर्सन के लिए भी अगर आप लड़ते हैं या लड़ लड़ के आप थक गए हैं क्योंकि आपको हर बार हर्ट मिला है, तभी आप सोचते हैं कि यहाँ पर आप रोएंगे। आपको देखिए आप बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि आप इस सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट सा बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी सिचुएशन बहुत टाइम से पॉज वाले इसमें हैं। आप अकेले में काफ़ी रोते हैं, शायद आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आप ऐसा दिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप इस हर्टफुल वाले सिचुएशन में रहने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंट है और आप अपने ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंटली निभाते हैं, आप ये दिख रहा है यहाँ पर। तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी आपने लड़ाई की है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप वेट एंड वॉच ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले में शायद रोते हैं, आप अकेले में दुखी होते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंट हैं, आप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा शो करते हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पर्सन की अगर एनर्जी में आपके लिए देखूँ तो आपके पर्सन यस कोई सिचुएशन को ज़रूर एंड करना चाह रहे हैं। वो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई उनके ऊपर अगर बहुत पॉसी हो रहा है और उनको अपने इशारों पर ही सब कुछ चलाता है, तो आपके पर्सन उनकी बात ज़रूर सुन रहे होंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। वो ये कह सकते हैं कि वो वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा था क्योंकि लवर्स की एनर्जी वहाँ पर आई थी। तो आपके पर्सन जो है वो शायद जो भी उनके कान भर रहा है या कुछ कह रहा है या उन्हें के जो भी सलाह दे रहा है तो वो सुन रहे हैं, लेकिन वो करेंगे अपने दिल की जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो एंड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे मसले में नहीं पड़ना चाहते हैं कि जहाँ पर उन्हें ऐसा लगे कि वो आपका दिल तोड़ रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा लगे कि उनकी वजह से किसी और का दिल टूट रहा है, तो वो ये सिचुएशन में एंटर होना नहीं चाहेंगे। तो अगर आपके साथ ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं और मगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में आने के बाद आपका दिल दोबारा से वो तोड़ेंगे या कुछ, तो वो सिचुएशन से ही निकल जाना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो देखिए आपका सिचुएशन कैसा है। चलो एक एडवाइस ले लेते हैं एंड में कि आपको क्या एडवाइस दे रही है ये रीडिंग आज की। तो एडवाइस आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। नीचे की एनर्जी दिख रही है, देखिए यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप किसी भी नतीजे में मत पहुँचिए, अभी तो आपकी शुरुआत भी नहीं हुई है और शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सारी बातों को बहुत सारी बातों का खुलासा होने की ज़रूरत है। और इसके पहले कि आप किसी नतीजे पे पहुँचे, कोई डिसीजन ले, आप उस बात की तह तक जाइए। हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में ये रोशनी लाना चाहता है, ये भी हो सकता है।
तो आपको यही कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी के जो है जल्दबाजी में, गुस्से में, अग्रेशन में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, औरों से शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो जब तक मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।